नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जिस प्रकार आपको पता है राजस्थान करंट अफेयर की डेली की डेली क्लास आ रही है। आज अपने करेंगे वीकली करंट अफेयर का जितना भी रिवीजन है वो करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने क्या है कि इस क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे वो अपने सीधे डायरेक्ट करेंगे, बाद में क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि अपने क्या डिटेल से वीक में कर लिए। ठीक है। अपने जो क्लास रहेगी ये 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक जितना भी अपने करंट अफेयर के उसकी अपने चर्चा करेंगे। अब जो भी बच्चे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। और अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो वीकली में करंट अफेयर किया है वो साथ में बिना देखे क्या है देखना कि मेरा ऑप्शन सही है या गलत है, ये भी देखना, क्योंकि इससे क्या है रिवाइज भी होता है, ये भी देखना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपने अपने बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि 2025 में राजस्थान के किस उर्दू शायर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आपको पता है जोधपुर के सीन काफ नवाज है जो जिनको क्या है कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अपने मांड गायिका बैतुल बेगम को भी क्या है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और वैद्यनाथ महाराज जो सीकर के अध्यात्म आध्यात्मिका में क्या है कि इनको क्या है पद्मश्री से क्या सम्मानित है किया गया है। और अपने जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने इनको क्या है तीनों को क्या सम्मानित किया, ये याद रख लेना। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम का आयोजन 26 अप्रैल 2025 को किस शहर में किया गया था। तो मुंबई में इसका आयोजन है किया गया था। कहां पर किया गया था? मुंबई में इसका आयोजन किया था, जहां पर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा भाषण दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दुर्गेश युवा साहित्यिक पुरस्कार 2025 किस साहित्यकार को उनकी कृति थू जाग मिनट के लिए दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था दुर्गेश जो साहित्य युवा पुरस्कार है वो 35 वर्ष से कम आयु के 35 वर्ष से कम आयु के साहित्यकार को दिया जाता है, ये याद है रख लेना। और थू जाग मिनट के लिए किसे मिला है? तो जेठानंद पवार को मिला है। किसे मिला है? जेठानंद पवार को क्या है ये साहित्यकार पुस्तक है जो सॉरी का क्या है मिला है। याद रखना कि ये दुर्गेश युवा पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2016 में क्या है की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए पीएमएफएमटीआई ने किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो सीआईआईएल कौन है? सीआईआईएल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या हस्ताक्षर है किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर जिले में किन क्षेत्रों को वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। तो तबीजी और हाथीखेड़ा को कहां पर तबीजी और हाथीखेड़ा को वेटलैंड के रूप में विकसित है किया जाएगा। तबीजी क्या है? बीजीआई मसाला केंद्र। क्या है? बीजीआई मसाला केंद्र अपने बात करें तो कहां पर है तबीजी? अजमेर में है। ये भी क्या है याद रख लेना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने तीर्थ यात्रियों को क्रमशः हवाई मार्ग व रेल मार्ग से यात्रा करवाने की घोषणा की है। तो 6,000 तो हवाई मार्ग और 50,000 रेल मार्ग से क्या करवाने की घोषणा की है। इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बागी रानी ने कितने शावकों को जन्म दिया है। तो 5 शावकों को जन्म दिया है, जिसमें 4 तो गोल्डन कलर के हैं और एक जो शावक है वो क्या है? सफेद है। लगातार रानी ने क्या है कि दूसरी बार सफेद शावक को क्या है जन्म दिया है। भी याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। और इसे क्या है कि 2021 में क्या है उड़ीसा से क्या ट्रांसफर किया गया था नाहरगढ़ अभ्यारण्य में। याद रखना, रानी जो बागी है इसको और इसने अभी अभी 5 शावकों को क्या है जन्म दिए, 500 के 500 क्या है सुरक्षित है। और याद रखना कि यह राजस्थान में प्रथम बार 5 शावकों को जन्म देने वाली बागी भी कौन बन गई? रानी बन गई है।
नेक्स्ट अपने बात करें ऑपरेशन लाडली। ऑपरेशन लाडली की अपने बार बार बात कर चुके हैं। 26 अप्रैल कब, 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य राजस्थान पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा, राजस्थान पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था बाल मुक्त अभियान व बाल महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो याद रखना ऑपरेशन लाडली चलाया गया था राजस्थान पुलिस के द्वारा। इसका संचालन कौन कर रहा है, तो महिला व बाल विकास मंत्रालय कर रहा है। और ये किसके लिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाल विवाह को रोकना, बाल विवाह को रोकना, ये क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखना कि संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो मोहिनी सिंह जादौन ने। किसने जीता था, मोहिनी सिंह जादौन ने क्या ये गोल्ड मेडल है जीता। नेक्स्ट अपने बात करें, वैभव सूर्यवंशी ने 28 अप्रैल 2025 को किस टीम के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था, तो आपको पता है गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्या इन्होंने, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कितने गेंदों में बनाया था, तो 35 गेंदों में बनाया था। याद रखा कि वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं, जो सबसे युवा खिलाड़ी है जिन्होंने क्या है शतक लगाया है 35 गेंदों में, मात्र 35 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया है। और इससे पहले 30 गेंदों में किसने लगाया था, क्रिस गेल ने लगाया था, याद रखना। पर वो युवा नहीं थे, लेकिन सबसे कम गेंदों में दूसरे नंबर पर कौन आगे, वैभव सूर्यवंशी आगे। और ये अपने राजस्थान रॉयल टीम से खेल रहे हैं। आईपीएल की कौन सी टीम से, राजस्थान रॉयल टीम से खेल रहे हैं। और इनको 1.1 करोड़ में क्या है खरीदा गया है। याद रखना कि राजस्थान के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो सबसे महंगे खिलाड़ी है रवि बिश्नोई है। कौन है, रवि बिश्नोई, जिनको एलएसजी ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने खरीदा है। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रखना। नेक्स्ट याद रखना कि आईपीएल का पहला जो संस्करण था वो किसने जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने ही जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ओरण संरक्षण के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना कि जितेंद्र राय गोयल को किसी गठित किया गया, जितेंद्र राय गोयल को क्या गठित है किया गया है, ये क्या याद है रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती की शुरुआत किस जिले से की है, तो उदयपुर जिले से की है। किस जिले से की है, उदयपुर जिले से प्राकृतिक खेती की क्या शुरुआत है की गई है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने बात करें, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने स्वामी विवेकानंद गुरुकुल का लोकार्पण किस जिले में किया है, तो अलवर जिले से किया है। कहां पर किया है, अलवर जिले में क्या है कि स्वामी विवेकानंद ई लाइब्रेरी का क्या है लोकार्पण किसने किया है, तो सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीकर के कलेक्टर मुकुल शर्मा को किस योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको क्या सम्मानित किया गया है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑल इंडिया आईपीएससी गर्ल्स ताइक्वांडो टूर्नामेंट में अंडर 70 52 से 55 किलो में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो पलक दसलानिया ने जीता है। किसने जीता है, पलक दसलानिया ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, 52 से 55 किलो वर्ग में आईपीएससी गर्ल्स ताइक्वांडो में। और याद रखना कि इसी के साथ इनका चयन कहां पर हो गया, थाईलैंड के, थाईलैंड में याद रखना कि जो ट्रायल होगा ताइक्वांडो का उसमें क्या चयन है हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात करें, अरेबियन ट्रेवल मार्केट में राजस्थान के पर्यटन स्टैंड का उद्घाटन किसने किया, राजस्थान के पर्यटन स्टैंड का याद रखना कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और वहां के जो अपने भारत के राजदूत है वो कौन है, संतोष कुमार सिंह ने इसका क्या उद्घाटन है किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के किस हस्तशिल्प को कलाकार को सम्मानित किया जाएगा, ये मोस्ट है, तो बाबूलाल मारोटिया को। किसे, बाबूलाल मारोटिया को क्या सम्मानित है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार अल्प आय वर्ग के लिए कितने अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। आपको पता है, बताया था कि 2018 में अन्नपूर्णा योजना चलाई गई थी, जिसे क्या बंद कर दिया गया था। तो बाद में क्या है, महंगाई राहत के में फूड पैकेट क्या है योजना चलाई गई थी, लेकिन उसे भी बंद कर दिया। लेकिन अभी बजट में घोषणा की कि अन्नपूर्णा योजना को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा और 5000 अन्नपूर्णा भंडार के वापिस से खोले जाएंगे। ये भी याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि मौखिक प्रवाह पठन
ओआरएफ कार्यक्रम के किस उद्देश्य की शुरुआत किया गया है? तो विद्यालय में बच्चों की पठन दक्षता का आकलन करने के लिए क्या है, शुरू किया गया। याद रखा कि तीसरी से आठवीं तक के बच्चों की दक्षता जांच, हिंदी में दक्षता जांचने के लिए क्या ये शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत की गई है। और ये 30 अप्रैल तक क्या चलाया गया, मौखिक प्रवाह पठन कार्यक्रम का 30 अप्रैल तक क्या शुरुआत है की गई। नेक्स्ट अपने बात, सेकेंड जयपुर ओपन फिटे चैंपियनशिप में पुरुष खिताब किसने जीता है? तो पुरुष खिताब किसने जीता है? अरुण कटारिया ने जीता है। किसने जीता है? अरुण कटारिया ने जीता है। और महिला में याद रखना कि जो गर्ल्स में किसने जीता है? तो वेदिका पाल ने। और सीनियर में किसने जीता है? तो सीनियर में याद रखना कि जेबी जोशी ने जीता है। ये याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दो। नेक्स्ट अपने बात करें, हाल ही में वर्ष 2025 का पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी महिला लेखन के लिए साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर कृष्ण आचार्य को। किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर कृष्ण आचार्य को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण हेतु फंड के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वो किसके लिए किया गया है? तो गिग व ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स डेवलपमेंट फंड के द्वारा इनका क्या है, ये 350 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है किया गया। नेक्स्ट है कि द्वितीय एशियन योगासन चैंपियनशिप नई दिल्ली में स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो अंजनी बिश्नोई व ऋतिक बिश्नोई दोनों ही याद रखना कि जोधपुर जिले से संबंध है, इन्होंने योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक है जीता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो पीबीकॉन 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो पीबीकॉन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना में पीबीकॉन 2025 का आयोजन है किया गया। अभी नेक्स्ट अपने बात करें, बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर की थी विक्रम संवत 1545 वैशाख सुदी त्रिक्या, मतलब आखा तीज के दिन। कब है? आखा तीज के दिन, शनिवार के दिन क्या है, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीकानेर की थी। और 1488 में की थी। कब की थी? 1488 में। इसी दिन सबसे ज्यादा क्या उड़ाई जाती है बीकानेर में? पतंगे उड़ाई जाती है। क्या उड़ाई जाता है? पतंगे उड़ाई जाती है। याद रखना कि 1489 से लेकर 1994 तक याद रखना कि करमचंद की देखरेख में, किसकी देखरेख में? करमचंद की देखरेख में राय सिंह ने, किसने? राय सिंह ने जूनागढ़ किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कौन से किले का? जूनागढ़ किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। याद रख लेना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, नेक्स्ट है कि कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के 6 जिले शामिल है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर है। और जिसमें 500 किलोमीटर किसमें है? राजस्थान में है। इसकी लंबाई कृष्ण गमन पथ क्या है बनाया जाएगा, ये याद रख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब कमेंट में बताना कि जो 6 जिले हैं वो कौन कौन से, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में किसकी मंजूरी दी है? तो जातिवार जनगणना की। जातिवार जनगणना की क्या मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने? अब की बार जो जनगणना होगी वो जातिगत जनगणना होगी। और सितंबर में क्या है, लगभग क्या है, सितंबर 2025 में प्रारंभ हो जाएगी। और 2026 के एंड में और 2027 की शुरुआत में क्या है, इसके आंकड़े प्रस्तुत हो जाएंगे। ये याद है रख लेना भाई। चलते हैं नेक्स्ट है कि 23वीं कुमार सुरेंद्र स्मृति चैंपियनशिप में नई दिल्ली में राइफल प्रोन इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राइफल प्रोन इवेंट में याद रखना मानिनी कौशिक ने क्या है कि महिला इवेंट में स्वर्ण पदक है जीता है। याद रखना कि शिप्त कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। जबकि सुरभि ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक है जीता है। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन कब किया गया? तो राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन किया गया 30 अप्रैल 2025 को। याद रखना कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष भी याद रखना कि भजन लाल शर्मा जी है। जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, वो ही क्या अध्यक्ष है, क्योंकि यूएनओ ने 2025 को सहकारिता वर्ष क्या है घोषित किया है। याद रखना कौन सा वर्ष घोषित किया? सहकारिता वर्ष घोषित किया है। और सहकारिता को याद रखना कि 98 में संविधान संशोधन, 98 में संविधान संशोधन 2014 के द्वारा क्या है कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 2014 के द्वारा संवैधानिक दर्जा भी क्या है दिया गया है। ये याद है रख लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट अपने बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात एबीडी एशियाई बैंक के किस प्रतिनिधि के साथ की है, तो मियां ओका के साथ की है। और याद रखना कि नहरी शहरी में विकास के लिए, नहरी क्षेत्र विकास, शहरी क्षेत्र में विकास के लिए एबीडी की मुख्य जो क्या है भूमिका रहने वाली है, क्योंकि $350 मिलियन जो लक्ष्य रखा गया है प्रगति का, वो क्या है 2030 तक रखा गया है। इसमें जो मुख्य भूमिका रहेगी वो एशियाई बैंक विकास बैंक की रहने वाली। नेक्स्ट अपने बात करें राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों को 1.5 लाख रुपए कितनी किस्तों में दी जाती है, तो 7 किस्तों में दी जाती है। कितनी किस्तों में दी जाती है, 7 किस्तों में दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने बात करें तो सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में सीनियर पुरुष वर्ग के फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर खिताब जीता है, तो हरियाणा को हराकर क्या खिताब जीता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जिनल जैन की किस फिल्म का चयन 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के लिए किया गया है, तो फंडोरा रिंकल्स का। किसका, फंडोरा रिंकल्स का क्या है जिनल जैन में चयन। याद रखा कि जिनल जैन का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से, किस जिले से है, जोधपुर जिले से है भी। नेक्स्ट है कि गुलाबो पद्मश्री महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, तो जवाहर कला केंद्र में किया गया। गुलाबो कौन है, तो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन से, कालबेलिया नृत्य की क्या है प्रसिद्ध नृत्यांगना है, और इन्हें 2016 में क्या पद्मश्री से सम्मानित है किया जा चुका है, ये याद है रख लेना भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के 2024 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध की खपत में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो राजस्थान रहा है 459 ग्राम। कितना, 459 ग्राम प्रति व्यक्ति के साथ क्या है राजस्थान क्या है पहले स्थान पर रहा है खपत में। दूध या दही के रूप में क्या अपने लोग दूध या दही के रूप में दोनों को क्या है दूध में सबसे ज्यादा क्या खपत है करते हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा है, पंजाब रहा है। कौन सा रहा है, पंजाब रहा है 426 प्रति व्यक्ति के आंकड़ों के साथ। तीसरे स्थान पर कौन रहा है, तो हरियाणा रहा है, ये याद है रख लेना भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दिया आने वाले एग्जामों के लिए। नेक्स्ट अपने बात करें मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध खेती के सूचना देने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल शुरू किया गया, तो मानस पोर्टल शुरू किया गया। कौन सा पोर्टल, मानस पोर्टल। याद रखना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया 1933, हेल्पलाइन नंबर भी क्या जारी किया गया, ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दिया। नेक्स्ट अपने बात करें तो पूर्व में जो गिरजा मंत्री है, सॉरी पूर्व केंद्रीय मंत्री और साहित्यकार जिनका नाम क्या है गिरजा व्यास जी, इनका निधन हुआ है। और कब हुआ था, 1 मई 2025 में उनका निधन हो चुका था। और याद रखा कि ये कहाँ की थी, तो उदयपुर की क्या है रहने वाली थी, ये याद रख लेना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखना ये महिला आयोग की क्या अध्यक्ष भी रह चुकी है। नेक्स्ट है कि विलुप्त सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किन दो राज्य सरकारों द्वारा योजना बनाई गई है, तो राजस्थान व हरियाणा के द्वारा क्या योजना बनाई गई है, ये याद रख लेना कि जो पुनर्सरस्वती नदी है उसका क्या है अपने स्थान खोजेंगे और वापिस से क्या इसको जीवित है करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें राजस्थान में सरकार द्वारा अरण्य भूमि के संरक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, अपने बात कर चुके जितेंद्र राय गोयल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के किस ब्लॉक ने पश्चिम भारत में प्रथम रैंक प्राप्त किया, तो शेरगढ़ ब्लॉक ने। याद रखना कि ये इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है 7 अप्रैल 2016 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट अपने बात करें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2025-26 के लिए 15 समितियों का गठन किया है, उनमें असत्य बताना है, तो जनलेखा टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति अर्जुनलाल जी नगर, प्राक्कलन समिति ख बाबू सिंह राठौड़, राजकीय उपक्रम समिति है कालीचरण सराफ। कौन है, कालीचरण सराफ। और कल्पना देवी क्या है, तो कल्पना देवी महिला व बाल आयोग संबंधित क्या है अध्यक्ष है, महिला व बाल बाल विभाग अध्यक्ष है। याद रखना समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये कौन है कल्पना देवी है। लेकिन इसके कौन है, तो राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सर्राफ है। ये क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये नोट कर लेना, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने बात करें तो बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत किसके द्वारा नया लोगो व थीम सॉन्ग जारी किया गया है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा क्या शुरू किया गया है। और बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो 24 अप्रैल 2025 को इसकी क्या शुरुआत है की गई थी, ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है।
नेक्स्ट अपने बात करें उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप देहरादून में बॉयज अंडर 19 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक याद रखना किसने जीता है? सुभाष चौधरी ने जीता। किसने जीता? सुभाष चौधरी ने स्वर्ण पदक है जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो हाल ही में भारत यात्रा पर आए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को संस्कृति विरासत का कौन सा प्रतीक भेंट किया गया? ब्लू पोट्री शंख क्या है भेंट किया गया है। और याद रखना इसके जो मुख्य कलाकार है वो कौन है? गोकुल शर्मा है। कौन है? गोकुल शर्मा ने क्या शंख बनाया था, इनको क्या इन्होंने भेंट किया है, याद रखना। याद रखना साथ ही में जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति की पत्नी ने उपराष्ट्रपति ने या पत्नी ने याद रखना तारकसी तारकसी से निर्मित ऊंट का प्रतीक भेंट किया। किसको? जेडी वेंस को, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें भारत का पहला स्वदेशी डेंगू टीका कौन सा है? तो डेगियोल है। कौन सा है? डेगियोल है, जिसका ट्रायल कहां पर किया जा रहा है? एम्स जोधपुर में इसका क्या ट्रायल किया जा रहा है, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंगू का स्वदेशी टीका बन चुका है, जिसका ट्रायल अपने जोधपुर एम्स में क्या चल रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद है, रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और एक कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? एक कांस्य पदक है जीता है। याद रखना टोटल कुल 6 पदक जीते हैं। कुल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक है जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो मानस पोर्टल के लिए कौन सा हेल्प नंबर जारी किया गया? 1933 में। अभी अभी आपको बताया था मानस पोर्टल की शुरुआत मादक पदार्थों व अवैध भूमि के खनन के अवैध भूमि खेती के लिए अवैध खेती के लिए क्या है? मानस पोर्टल क्या लागू किया गया। नेक्स्ट है कि असंगठित क्षेत्रों को बिना गारंटी के 80,000 तक ऋण देने की योजना किस योजना के अंतर्गत आती है? तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत है भी। नेक्स्ट अपने बात करें अंतिम क्वेश्चन है कि आकाशवाणी महिला महानिदेशक दिल्ली द्वारा टॉप ग्रेड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद अहमद और मोहम्मद वकील को क्या सम्मानित किया गया है? और याद रखना कि ये एक क्या है कि गजल गायकार है मोहम्मद वकील, इनको क्या सम्मानित है किया गया है। और वीर जारा में इन्होंने क्या है सॉन्ग भी गाया, वीर जारा मूवी में इनका क्या सॉन्ग भी है, ये याद है रख लेना। ये थे अपने आज के अंतिम क्वेश्चन जिसका अपने चर्चा किए। ये अपने जितने भी क्या है वीक में क्वेश्चन किए थे उनकी क्या है अपने वापिस से क्या है रिपीट कर लिया। वीकली क्या है वापिस जितना भी करंट अफेयर था उसको रिपीट कर लिया। ये थी अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।